आज हम पढ़ाएंगे आप चर्चा की आज बिंद होगी अध्याय 4 के अंतर्गत कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर का नाम और भाग 2 कार्बोनाइलेट्स कंपाउंड्स एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। प्यारे बच्चों, एथिल अल्कोहल बनाने की विधि क्या होती है या किन किन विधियों के द्वारा एथिल अल्कोहल बनाए जाते हैं, जैसा कि हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एथिल अल्कोहल किन किन विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं या उसके सूत्र क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, या उसकी संरचना सूत्र क्या होते हैं, या संरचना सूत्र के माध्यम से किन किन के द्वारा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में जुड़े होते हैं, या उनके अदर वे में कैसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म लिखे जाते हैं, या उनके प्रिपरेशन क्या होते हैं, या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उनकी कितने बिंदु के द्वारा उनके भौतिक गुण को बताया जाएगा, वो आपको डिटेल जानकारी दिया जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि एथिल अल्कोहल बनाने की विधि में ऑल द फर्स्ट टाइम्स मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आपका होता है C2H5OH होता है। मेरे बच्चों ध्यान दें, C2H5OH जिनके संरचना सूत्र आपके क्या होंगे, CH3 CH2OH, या जब बॉन्ड में दिखाएंगे आप, क्योंकि आप जानते हो कि कार्बन चतुष्फलकीय संरचना का वो धारण करता है और व्यक्त करता है। तो इसके पहले आप कार्बन का अटैचमेंट H जो एकल बंध अर्थात दो परमाणुओं के बीच में जो कार्बन और हाइड्रोजन है उनके बीच में जो शेयर है इलेक्ट्रॉनों की शेयर्स आपकी एकल बंध होती है। एकल बंध के अंतर्गत अर्थात कार्बन और H के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों का शेयर है, तो कार्बन और H अर्थात H सिंगल बॉन्ड C एवं H, नाउ ठीक डाउन देखेंगे H, फिर सिंगल बॉन्ड C एवं H और डाउन H और सामने सिंगल बॉन्ड OH। एक आपके होते हैं इसके संरचना सूत्र, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि CH3 CH2OH अर्थात C2H5OH। यू नो, आप जानते हो हियर। लेकिन इसको कैसे आप बनाएंगे प्यारे बच्चों, आप ये जानते होंगे कि एथिल अल्कोहल बनाने की विधि क्या होती है। तो सबसे पहले जो आपका होता है शर्करा। शर्करा आप लोग यहाँ हियर शर्करा आप शुद्ध जानते हो शर्करा का अर्थात सुगर, चीनी जिसे आप कहते हो, अर्थात C12H22O11। ये किसमें आपका चेंज होता है, सीरा में चेंज होता है। और सीरा कन्वर्ट क्या करता है, ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट ये किसमें चेंज करता है आपका, एथेनॉल में अर्थात एथाइल अल्कोहल में। ये आपकी प्रिपरेशन बेटा निर्माण विधि हो गई, यानी कैसे आप मोलासेस से बनाते हो, सीरा से कैसे आप बनाते हो एथिल अल्कोहल। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी प्रिपरेशन बनाने की विधि निर्माण विधि आपका हो गया। लेकिन अब इसके साथ चलेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, भौतिक गुण क्या होंगे। तो भौतिक गुण में आप फर्स्ट पॉइंट्स देंगे कि यह रंगहीन अर्थात देखें इट इज कलरलेस। देखो यह रंगहीन, फिर क्या होता है आपका ज्वलनशील द्रव होता है। ये पहला फिजिकल गुण है, भौतिक गुण है। नाउ सेकेंड में आप देखेंगे तो इसका क्वथनांक जो होता है 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी जो एथिल अल्कोहल है उसका जो क्वथनांक होगा उसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड के रूप में होता है। फिर अगर आप देखेंगे तो इसका स्वाद तीखा होता है, यानी इसका जो टेस्ट होगा साफ होगा, तीखा होगा अर्थात इसका स्वाद तीखा होता है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बताए जा रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि यह एक आर्द्रताग्राही द्रव होता है, आर्द्रताग्राही द्रव होता है तथा उदासीन भी होता है। प्यारे बच्चों, आर्द्रताग्राही द्रव होता है और उदासीन भी होता है। तो इसके हम फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। फिर हम बताते हैं आपको कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा कि इसके बाद हम बताएंगे आपको क्या होगा, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, रासायनिक गुण क्या होंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि ये रासायनिक गुण क्षार धातुओं के साथ कैसे क्रिया करता है, रिएक्शन विथ मेटल्स
और एल्कली मेटल्स कि रिएक्ट करके क्या बनाता है, कंपाउंड्स क्या बनता है। तो हियर लेके चलते हैं, आपको बताते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आपको बताएंगे कि इसके रासायनिक गुण किससे किससे क्रिया करके क्या बनाता है। तो देखिए आप हेडिंग डालेंगे, आप केमिकल प्रॉपर्टीज डालें, आप फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज इसके हो गए एथिल अल्कोहल, क्वेश्चन में लिखने आप C2H5OH। हियर किसकी एनी केमिकल प्रॉपर्टीज एथिल अल्कोहल के, तो किसके साथ, नाउ फर्स्ट डालेंगे कि रिएक्शन विथ मेटल, डालेंगे फर्स्ट हेडिंग रिएक्शन विथ मेटल, यानी एक मेटल के साथ क्रिया कैसे करता है एथिल अल्कोहल। तो प्यारे बच्चों, मेटल्स के रूप में आप ले सकते हो, जैसे एयर कंडीशन आप ले सकते हो एज, जैसे सोडियम ले लिया आपने, सोडियम, पोटेशियम लिया, और फिर काम आपका लिथियम लिया, कैल्शियम ले लिया, ETC डाटा, यानी एज मेटल्स लिया आपने, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम, स्ट्रांशियम, फ्रांसियम, आपके तमाम मेटल्स हो सकते हैं, लेकिन ओनली वन रिएक्शंस एयर प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के साथ दिखाया जा रहा है कि मेटल कोई आप एक लेंगे। तो आपने एक मेटल ले लिया सोडियम, तो सोडियम की क्रिया किसके साथ दिखाएंगे, एथिल अल्कोहल के साथ। तो रिलीज क्या होगी जब रिएक्शन दिखाएंगे आप, जैसे आपने लिया यहाँ कि C2H5 आपने ले लिया, और मेटल इसमें से ये ले लिया आपने, इसको लिया, अगर इसको लिया तो आप इसमें दिखाओगे ना वैसे, मेटल्स लिया आपने सोडियम, रिएक्शन नाउडेट प्रोडक्ट्स क्या बन सकता है, कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं, सोडियम देखिए एयर कंडीशन C2H5ONA प्लस रिलीज क्या होंगी आपकी हाइड्रोजन गैस EN के लिए। When the ethyl alcohol reacts on sodium metals now get products sodium ethoxide and hydrogen gas to release. Here name sodium ethoxide, इसको पढ़ेंगे आप सोडियम ethoxide, सोडियम इथॉक्साइड, और ये इसको क्या पढ़ेंगे हम प्लस हाइड्रोजन गैस, ये क्या होती है, रिलीज होती है। तो हियर आपने बेटा बैलेंस रिएक्शन नहीं, आप रिएक्शन बना दिया, उत्पाद बना दिया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, लेकिन आपके समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित समीकरण करने के लिए बेटा यदि बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ जो आपके होते हैं उत्पाद और रिएक्टेंट्स, उनको बैलेंस किए जाते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे आप, किस पे क्या किया जाए कि आपका समीकरण बैलेंस हो जाए। तो फिर यह लेके चलते हैं आपको देखते हैं ये आमदो एडेम, फिर आपने लिखा लिया यहाँ 2 एथेनॉल, तो 2 एथेनॉल, तो हियर 2 सोडियम एथॉक्साइड, 2 सोडियम एथॉक्साइड। अब आप दोनों तरफ इन्हीं बाएं तरफ और दाहिने तरफ दोनों तरफ आप हर एक एलिमेंट्स को मिलान करेंगे कि क्या समीकरण वास्तव में बैलेंस है कि नहीं है, उसको आप चेक करोगे। तो आप चेक कर लो क्या होगा, देखिए आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हियर लेफ्ट साइड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 2 2 जा 4, हियर 2 2 जा 4 कार्बन बैलेंस। नेक्स्ट देखेंगे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 5 जा 10 प्लस 2H हाइड्रोजन 10 प्लस 2 इक्वल 12। तो हियर देख लिया आप 2 5 जा 10 और प्लस H2 12। इन प्यारे बच्चों रिएक्शंस
हर एलिमेंट्स को आप मिलान करते हो। तो एनी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल अल्कोहल नाउ रिएक्ट्स बिटवीन मेटल्स। Ethyl when the ethyl alcohol reacts sodium metals now get product sodium ethoxides plus hydrogen gas to release। प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल अल्कोहल। फिर लेके हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्या आपका होगा कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। रिएक्शन विथ कंसंट्रेट H2SO4 क्या बनाएगा, 140 पर या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथाइल अल्कोहल क्या बनाता है उत्पाद, 140 पर इथाइल अल्कोहल क्या उत्पाद बनाता है, ये सारी प्रक्रियाएं आपको बताया जाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट, रिएक्शन विथ कंसंट्रेट और रिएक्शन विथ कंसंट्रेट, रिएक्शन विथ कंसंट्रेट H2SO4 जिसे आप कहते हो सल्फ्यूरिक एसिड। नोट कर लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड हियर। अब ये सेकेंड पॉइंट है आपका। सेकेंड पॉइंट आपको फर्स्ट पॉइंट बताया गया रिएक्शन विथ मेटल के साथ कैसे क्रिया करता है। फिर आपको बताया जा रहा है कि रिएक्शन विथ कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कैसे क्या किया गया। तो आप चलते हैं लेकर के कि सबसे पहले क्या करते हैं कि इथाइल अल्कोहल का सूत्र लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो आपने क्या किया, इथाइल अल्कोहल का सूत्र लिखा है ऐसे, इथाइल अल्कोहल लिख लिया आपने, C2H5OH किसके साथ इसे दिखाएंगे आप, प्लस किसका दिखाएंगे आप, प्लस कंसंट्रेट H2SO4। अब अगर H2SO4 का लिस्ट लिखाओगे तो क्या बनेगा, वहां कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं उसको देख करेंगे। ऑफ क्रिया इन प्रेजेंस ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, नाउ हीट इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ये रिएक्शन दिखाते हैं। तो व्हेन द रिएक्शन, व्हेन द कंपाउंड्स और इथाइल अल्कोहल reacts concentrate H2SO4 now gets concentrate H2SO4 reaction in presence of 100 to 110 degree centigrade now heats, now get products ethyl hydrogen sulfate plus H2, ये आपके बनते हैं। तो आप उत्पाद क्या बनाओगे, देख लिया आप यहाँ C2H5HSO4 plus H2 हेयर कंपाउंड्स एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, नाम लिखते हैं इसका यहाँ इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और फिर क्या लिखेगा आपका, जल्दी लिखेगा। लेकिन प्यारे बच्चों इस पे होता है, किस तापक्रम पे होता है, 100 से 110, 100 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अब देखो इसमें क्या बनेगा, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, इसको लेंगे हम पुनः जो उत्पाद बना हियर इनस्टेबल कंपाउंड्स। प्यारे बच्चों इनस्टेबल कंपाउंड्स, हु इज दिस इनस्टेबल कंपाउंड्स, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट और इथाइल बाइसल्फेट। अब क्या होता है कि नाउ सेकेंड प्रोसेस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इन C2H5HSO4 प्लस एथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अभिक्रिया जो आपका तापक्रम होगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको दिखाएंगे। यानी इसका तापक्रम जो होगा आपका 100 यानी 140 डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्लिक हीट। ये जो बनेगा कंपाउंड्स क्या बनेंगे, देखें प्यारे बच्चों, ये आपने लिया इथाइल, इसको आपने लिया और इसको ले लिया, क्या बन जाएंगे आपके C2H5 का होल ट्वाइस O
C2H5 का होल ट्वाइस O, और क्या पृथक्करण होगा देख ले, यहां निकालने आप माइनस H2SO4 इन्हीं हेयर कंपाउंड जो बनता है इसका नाम क्या होगा, डाई एथिल ईथर। इसको प्यारे बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो कि C2H5, क्योंकि ट्वाइस लिखा हुआ है तो C2H5 का होल ट्वाइस O, अर्थात C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस इसमें से क्या सेपरेट होगा, क्या निकलेगा, तो आप सिंपल वे लिखा सकते हो कि माइनस H2SO4 निकाल दीजिए, अलग कर दीजिए, और आपका मेन उत्पाद का बन जाएगा एथॉक्सी इथेन और डाई एथिल ईथर। प्यारे बच्चों, नाउ फर्स्ट रिएक्शन विथ मेटल्स, नाउ थर्ड रिएक्शन विथ कंसंट्रेट H2SO4, नाउ थर्ड रिएक्शन। प्यारे बच्चों, अब थर्ड रिएक्शन क्या बनाओगे आप, जैसे आपने इथाइल अल्कोहल को ले लें, जब इथाइल अल्कोहल के लेंगे तो आपका क्या होगा, इथाइल अल्कोहल को हीट कर दो इन एबव टेम्परेचर, नाउ 240 या 250, इसको हीट करोगे तो इथाइल अल्कोहल में से क्या होता है, सबसे पहले एथिलीन गैस यानी जल का वाष्पीकरण होगा। जब जल का वाष्पीकरण होता है तो मेन उत्पाद क्या बचेंगे, मेन उत्पाद अर्थात इन प्रेजेंस ऑफ 240 डिग्री सेंटीग्रेड एबव, तो क्या बनेंगे आपके एथिलीन गैस प्लस आपके जल तक हो जाएंगे। नाउ थर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज, एनी रिएक्शन विथ इन प्रेजेंस ऑफ एबव टेम्परेचर इथाइल अल्कोहल 100 यानी 240 डिग्री सेंटीग्रेड, नाउ गेट प्रोडक्ट्स इथाइलिन गैस एंड H2O। तो प्यारे बच्चों, ये इथाइल अल्कोहल की 3 प्रॉपर्टीज गुण बताए गए, और फिर देखते हैं कि इथाइल अल्कोहल के क्या हो सकते हैं। रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विथ HCl, रिएक्शन विथ HCl, रिएक्शन विथ HI, रिएक्शन विथ आपकी तमाम है जल H2O, यानी मेनी कंपाउंड्स, मेनी रिएक्शन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज या इथाइल अल्कोहल। अब की चलते आपका इसका उपयोग क्या होता है। प्यारे बच्चों, इथाइल अल्कोहल के उपयोग क्या है, तो इसमें आप देख लें, सबसे पहले क्या होता है उपयोग, लिखेंगे आप फर्स्ट पॉइंट में कि इथाइल अल्कोहल का उपयोग फर्स्ट, तो इथाइल अल्कोहल का पेय पदार्थों के रूप में, औषधि के रूप में, औषध भी बनाए जाते हैं अल्कोहल, पेय पदार्थ के रूप में होते हैं। फिर क्या होंगे, थर्ड पॉइंट्स उपयोग में देंगे आप कि मोटर या हवाई जहाजों में ईंधन के रूप में इसके तेल का मिश्रण किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और नाउ फोर्थ पॉइंट, जो पारदर्शक साबुन होते हैं, पारदर्शक साबुन बनाने में, या अगला पॉइंट ले सकते हैं आप, परफ्यूम बनाने में, सुगंधित पदार्थ बनाने में, इत्र बनाने में, विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स जैसे डाई एथिल ईथर या आपके कंपाउंड्स इथाइलिन गैस, या विभिन्न प्रकार के योगात्मक क्रियाएं, या विभिन्न प्रकार के प्रतिस्थापन क्रियाएं जो भी आपके होते हैं, या विभिन्न प्रकार की निराकरण क्रियाएं आज इनसे बनाए जाते हैं या इनके उपयोग होते हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ फिर बात पढ़िएगा नेक्स्ट कंपाउंड्स, भाग 3 के अंतर्गत अगला कंपाउंड होगा, फिर बताया जाएगा आपको भाग 3। ठीक, थैंक यू। अगला कंपाउंड आपको पढ़ाया जाएगा एसिटिक एसिड बनाने की विधि, उसके और सूत्र क्या होंगे, उसके संरचना सूत्र क्या होंगे, उसके मॉलिक्यूलर वेट क्या होंगे, या एसिटिक एसिड किन किन विधियों के द्वारा बनाए जाएंगे, ये सारी प्रक्रियाएं अगला चर्चा बिंदु होगा भाग 3 के अंतर्गत। प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लें, फिर आगे फिर बढ़ेंगे, फिर दूसरी दिन आपको बताएंगे। थैंक यू।